जिक्र सुनो। कोलंबिया है रैयत हुसैन की, तौहीद दर असल है तबीयत हुसैन की। बातल के मुंह पे ऐसा तमाचा मारा, दुनिया समझ गई है हसीयत हुसैन की। जनाब अल्लामा मोहतरम बावजी सैयद फराज हैदर काज़मी साहब बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलवात। इल्तिमास से दुआ। सलवात मिल के बाबा से बुलंद। आले थार के इस्तक़बाल के लिए, बिलखसूस शहज़ादी कौनैन के इस्तक़बाल के लिए सीने की कुव्वत सर्फ कीजिए। दरूद मिल के बाबा से बुलंद पड़िए सारे। खुशनुदी है साहिब ज़मां के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, दिल्स की मकबूलियत के लिए और बानियान की इस मेहनत की कबूलियत के लिए, उनके और अपने मरहूमीन के बुलंदी दर्जात के लिए, बिलखसूस सरकार इला मनासिर अब्बास ज़ाकिरीन फ़ौदा मरहूमीन सबके बुलंदी दर्जात के लिए सलवात मिल के बाबा से बुलंद कर दीजिए सारे। आले थार का अजीम और करीम खालिक अब तमाम हजरात को मजलिस दाम हाज़री का अजर अजीम अता बानियान के रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। खालिक कायनात हमारे वो गुनाह माफ़ फरमाए जिन गुनाहों की वजह से हुज्जत दौरा की ज़ियारत से महरूम। खालिक कायनात मालिक कायनात का जल्द ज़हूर फरमाए। जितनी जितनी गर्ज़ दुआओं की कबूलियत की है उतनी बुलंद सलवात पढ़ लीजिए सारे। अज़ीज़ान ग्रामी कद्र, मवालियान हैदर करार, मातम दरान सुल्तान नजवा और हुसैन बादशाह के इज़्ज़तदार मेहमानान ग्रामी, इरशाद खुदाबंदी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। इरशाद खुदाबंदी है, मुझे सूरज की कसम और उससे निकलने वाली एक किरण की कसम और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चल रहा था। तो जो है सरकार गुजारिश है कि हाफिज़ सदर हुसैन साहब सरकार इलामा तशरीफ ला चुके थे और काफ़ी देर यहाँ तशरीफ फरमा गए। अचानक उनकी तबीयत जो है वो नासाज हुई, जिसकी वजह से बानियान से इजाज़त ली और वो रुख था। अब तमाम हज़रात से गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए और तुम्हें हयात के लिए दुआ किया करें। और मेरा ख्याल है कि ये साहिबान अकीदा में से एक ऐसी शख्सियत है पढ़ी लिखी जो हमारे पास मौला का तोहफा है और इसलिए उनकी सेहत के लिए दुआ की। अब जो बाकी तरतीब है वो वैसे ही रहेगी। उनके बाद मुझे खिताब करना था, अब उस वक्त मैं खिताब कर रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सवेरे सवेरे ही 2000 कर सुन के थक जाओ। तवज्जो है कि नहीं आपको? मैंने भी अल्लाह का कुरान पढ़ा है और आप उसे सुन के परेशान हो गए। मैंने तो पूरा सूरा पढ़ा नहीं, पहली 2 आयतें पढ़ी और आपने उस पर गौर नहीं किया। अल्लाह कह रहा है सूरज की कसम और उससे निकलने वाली एक किरण, 4 किरणों की नहीं, एक किरण, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे पीछे चल रहा, उस चांद की कसम, इस चांद की नहीं। जो चांद आप देखते हैं ये सूरज के पीछे नहीं चलते। जो सूरज यासीन पढ़ते उन्हें पता है कि अल्लाह कहता है सूरज चांद को पकड़ नहीं सकता। तो ये तो बच्चे भी जानते हैं जो पकड़ने वाला होता है वो पीछे होता है।
जिसे पकड़ने की कोशिश की जाए वो आ गया। तो अब आयत क्या कह रही है? उस चांद की कसम। मैं आपको किस रंग में इस आयत की तफसीर सुना रहा हूं, वो थोड़ी देर के बाद 2-4-5 मिनट खतीब को दिया करें ताकि वो अपनी बात की वजाहत करें। कसम कब खाई थी अल्लाह ने? जब वल्लैल वाली जुल्फों में कंघी करने के बाद सरकार मेहरबानी, ये अल्लाह का कुरान है। इमाम सेंटर बटे कायनात का सुल्तान नबी, यूं कहूं कि अल्लाह के संवारे हुए ने खुद को संवारा। अल्लाह का संवारा हुआ, घर से निकला, पैर अभी दहलीज से बाहर आ, सरकार महबूब का चेहरा प्यारा लगा, जिब्राइल को कसीदा दे के भेजा, जमीन पे नाजिल हुआ, उसने नूरानी पर मोहम्मद के नूरानी पैरों पर रखे, रख के कहा अल्लाह दरूद और सलाम के बाद कह रहे वशम्से वज़ुहाहा, मुझे सूरज की तरह चमकते हुए चेहरे की कसम। जिब्राइल ये कह के वापस गया, दूसरा कदम अभी उठा नहीं था, फिर वापस आ कहता है वो दरूद और सलाम के बाद कह रहे वल क़मर इज़ा तलाहा, और उस चांद की कसम जो सूरज के पीछे चल रहा है। मोहम्मद ने मोड़ के देखा तो हैदर कर्रार आ रहा था। आले मोहम्मद सलामत रखे जिस बंदे को हाथ बात समझ आ रही, बस इतनी सी तवज्जो आपकी चाहिए। और ये आयत आई है मोहम्मद, एक आलिम दीन है अब्दुल रज़्ज़ाक मुसवी अल मुकर्रम, शीयत का एक बड़ा नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद की तफसीर लिखी, उन्होंने कहा करोड़ दफा हुजूर सूरज है, करोड़ दफा अली चांद, लेकिन मेरे नजदीक इस आयत की हकदार एक और जोड़ी। उसने कहा जी लोग कहते हैं मोहम्मद सूरज अली चांद है, और चांद बिल्कुल पीछे पीछे। कहते जाहिरन देखे तो कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर है, कुछ ना कुछ फासला है। जो बंदा बात समझ गया है उसके लिए आसान हो गई है। 17 रबीउल अव्वल को हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, 13 रजब को अली दुनिया में तशरीफ लाए। जाहिरन फरमाते हैं कि दोनों के आने में कुछ महीने का फासला जरूर है, लेकिन जिस जोड़ी की बात वो कर रहे हैं कि 3 शबान को हुसैन आया, 4 को बिला फसल अब्बास आ गया। तवज्जो है या नहीं? आप सारे बोलो, सारे हैदरी, तवज्जो है कि नहीं? आप फरमाते हैं रसूल मदीने में है, अली नजफ में है, जाहिरन देखे तो मीलों का फासला है, लेकिन जोड़ी ने रीत यहां भी नहीं तोड़ी जहां करबला में हुसैन है, बिल्कुल बिला फसल अब्बास है। और हुसैन के साए को अब्बास कहते हैं। तुझे थोड़ी तवज्जो करो तो मैं जनाब अब्बास पढ़ा जी, बादशाह अब्बास का तज़किरा थोड़ा सारा। और अच्छा जरा बंदा होर परेशान है, मैं जनाब अब्बास की शादी पढ़न लगा जी। बजे बुखारी साहब तुहानू जत्ती शाह रहमान च किसे सुनाई है तो ना सुनिया जे, तो जे मैं सुनान लगा तो फिर सुननी पैनी तुहानू। और जरा जनाब अब्बास की शादी सुन के भी मुंह बढ़ाए उन्होंने तो फिर मौला अली पूछणगे, ओदा बने ही रहे जनाब। नहीं नहीं, ये असल में वो मौजू है जो मेंबरों पे नहीं पढ़ते ना। मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ कुछ ऐसी चीज़ मोमिनों को सुना दूँ, तो मुनाजरा भी पढ़ा जाता है, लेकिन थोड़ी फजीलत भी है। वैसे तो जनाब अबुल फजल अल अब्बास है, सरकार अक्लों की मजून बना के भी जहनों में डालेना, और इल्म लदुन्नी धड़कनों में समोया जाए, जबान को आब कौसर से गौसल दिया जाए, फिर भी बंदा कहना मैं जनाब अब्बास पढ़ूँ तो हक अदा ही नहीं होता। अब्बास की फजीलत, मैंने एक जुमला कहा है हुसैन के साए को अब्बास है। जेड़ा बंदा यार मैं उस आयत की तर्जुमा मैं पहला फसल पढ़ लगा, हुसैन के साए की तरह अब्बास हुसैन के पीछे चलते थे जैसे साया चलता है।
और एक जनाब अब्बास का जुमला है, जो इस जुमले को वसूल करके ना आगे पढ़ने का, मुझे 5 मिनट पढ़ो या घंटा पढ़ो, लुत्फ आता रहेगा, आपकी समातों के मयार पे पूरा उतर गया। जनाब अब्बास फरमाते थे, मदीने वालों, जब लोग पूछते थे ना कि आप हुसैन के साए की तरह क्यों इसके साथ रहते हैं, अब्बास फरमाते थे, कायनात हुसैन के नाना के लिए खल्क हुई है, अब्बास फकत हुसैन के लिए खल्क हुआ। शाबाश शाबाश, ये मयार है जनाब, ये मयार है इस इलाके का। ना ना अभी भी बंदाबाज है। देखे, कायनात में अर्श है, लौ है, कुर्सी है, कलम है, फर्श है, जमीन है, कौनैन एक तरफ हुसैन के नाना के लिए बनी, अब्बास एक तरफ। और इलाम फरमाते हैं कि जब भी हुसैन शहर से बाहर जाते तो अब्बास को ये कहते, मेरे बाद मेरे घर में मेरी आंख बन के रहे। हाय हाय यार, हूं ये गल्लां औखियां तो मैं हुण की कर सकना। देखे, ऐनुल्ला अली है, सिर्फ लोग आप मसाइब में सुनते ना हुसैन की कमर का जोर, सिर्फ हुसैन की कमर नहीं है अब्बास, ऐनुल्ला अली है, ऐनुल हुसैन अब्बास। हाय, हुसैन की आंख बन के। और जब तक हुसैन वापस नहीं आते, अब्बास मदीने की गलियों में घूमते, लोग पूछते क्यों घूम रहे हो, अब्बास कहते, मैं अपने आका की खुशबू महसूस कर रहा हूं। समझो है कि नहीं? छोटी मोटी हस्ती का नाम नहीं। देखे, बच्चे हो ना किसी औरत के 2 3, उससे बंदा को कहे ना कि उसका बच्चा लेके पाल लो, वो कहती है मेरे खैर से अपने, मैं क्यों पालूं, आप चुप ही रहो लेकिन मेरा साथ दो। मैं हाथ बांध के बीबी की बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, बीबी बेटे तेरे हसनैन जैसे। यार जेड़ा बंदा बोल सकता वो मेहरबानी करे, जिन्हें जिद लाई है वो मैं कुछ ही नहीं करना। बेटे आपके हसनैन जैसे, फिर क्यों कह रही है अब्बास मेरा बेटा? इस इलाके वालों कभी इसकी गहराई में उतरे हो? बिल्कुल उसी मयार पे ज़हरा ने अब्बास को अपना बेटा कहा है, जिस मयार पे मोहम्मद कह रहे थे हसनैन मेरे बेटे। शाबाश शाबाश, थोड़ी कोशिश करें, थोड़ी कोशिश करनी। और अब्बास है, अली है, बाबे मोहम्मद, बाबे इल्म, यानी इल्म के शहर का दरवाजा अली, अली अशराई साहब, बाबे मोहम्मद। इसी तरह बाबल हुसैन है अब्बास। जो जबान बैठे हैं गवाही दे, आज भी करबला जाओ, पहले छोटे हजरत की बारगाह जाओ। तरीका यही है ना, दरवाजे से होके जाना। हुसैन है बाबल हुसैन, अब्बास है बाबल। बाब कहते हैं दरवाजे को। अब मैं सिर्फ बाब नहीं, मैं बाब ही कहूंगा, दरवाजा नहीं कहूंगा, लुत्फ आएगा बाब का। बाब समझ गया ना? अब्बास है बाबल हुसैन। इलामा हुसैन बहरानी फरमाते, उन्होंने जुमला कमाल लिखा, फरमाते हुसैन फरमाते, मैं तहज्जुद के वक्त जब अपने हुजरे का बाब खोलता, उस बाप पे अपने बाप को खड़ा दे। हाय यार, थोड़ा जागना मेरे साथ। अपने बाप पर, अपने बाहुजरे के बाप पर अपने बाप को खड़ा देखता, तेज कदमों से हुसैन आके अब्बास का माथा चूम के कहते, मैं रोज सुबह बाबा अली के चेहरे की जियारत करता हूं, मेरे सारे गम टल जाते हैं। नहीं नहीं, तवज्जो फरमाई, ये नहीं का दूर हो जाता, मेरे सारे गम टल जाते हैं। जो नादेली पढ़ता तो तर्जुमा आता होगा, कुलो हम्मिन व गम्मिन सयंजली। अल्लाह मोहम्मद से कह रहा था, पुकार अली को, तेरे सारे गम टल जाएंगे। मोहम्मद अली को पुकारे, नादे अली पढ़े तो उसके गम टलते हैं। हुसैन अब्बास का चेहरा देखे तो कहते हैं मेरे गम टल जाते हैं। बताना सिर्फ ये चाहता है, मुजस्सम नादे अली को अब्बास कहते हैं। समझो है ये नहीं? आप तेरे मेरे इसी बात जानते हो शादी कहाँ हुई थी?
जनाब अब्बास की बीबी लुबाबा के साथ आम मस्तूर नहीं है, औदा भी आम नहीं, फसाहत और बलागत जिसकी जूतियों का सदका उतारती हो, खालिक नैजुल बलागा की बहू है। और इस बीबी की फजीलत सबसे बड़ी क्या है? एक इमाम अगर दुनिया में किसी का इंतखाब करे ना तो वह दुनिया में सबसे बड़ा इंतखाब होता है। इसे एक नहीं, दो दो इमामों ने अब्बास के लिए इंतखाब किया। और विला औलादे ज़हरा की विला में इतनी गर्क थी ये बीबी, इतनी डूबी हुई। दो काम बीबी के होते थे, रोज सुबह का आगाज शरीकतुल हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करती, फिर हुसैन के चेहरे की ज़ियारत। और चुना कब था? 7 शबान थी, थोड़ी जरी जिन्हें मैं पढ़िया ना इन्हों को होर दहमत देने लगे, लेकिन जिमें सुन दे पे ना उमें मेरे में आते रहना। 7 शबान 47 हिजरी जनाबे कासिम दुनिया में आए। कासिम का ज़हूर ये पैदा लोग जो ना, ये हमारी ज़हनी वहाबियत है कि इनको अपने जैसा सोचते हैं, इनके आने का किसी को पता नहीं, ये कैसे जाहिर होते हैं। जिस बंदे को शक है मैं हवाले के लिए खड़ा हूं, आलमदीन तशरीफ फरमाएं। जनाबे कासिम का ज़हूर सिर्फ एक जुमले में पढ़ूं, दुनिया को पता चल जाएगा इनमें और हम में फर्क क्या है। बीबी उम्मे फरवा की जब झोली खाली थी ना, उम्मे फरवा नाम ने कुनियत है, पहली बेटी थी इमाम हसन की फरवा, जिसकी वजह से माँ का नाम था उम्मे फरवा। वो दुनिया से 2 साल बाद चली गई खाली झोली लेके। एक दिन बीबी उम्मे फरवा आई, हसन बादशाह से कहा मेरी गोद खाली है, मुझे बेटा चाहिए, चाहिए भी आज। जेड़ा बंदा परेशान है उन्हें होर करी, जरा मैं नहीं कभी आख्या आपकी परेशानी कम करता हूं, जेड़ा आले मोहम्मद का जिक्र सुन के परेशान है होर करिए उन्हें परेशान, चाहिए भी आज। एक जुमला हजम नहीं किसी ने होया, कहा अच्छा चलो मैं करूंगा, तो कहा नहीं आज चाहिए। अच्छा इतना यकीन है कि आज मिलेगा? कहा जो मदीने से आदर भाई जान आकर मेरे मुर्दा भाई के जिस्म में जान डाल सकता है वो मुझे बेटा भी दे सकता है। कहा अच्छा, करीब बुला के माथे पे हाथ ऐसे हसन ने फेरा, फेरने के बाद दरूद पढ़ के कहते हैं जा हुजरे से कासिम ले आओ। शाबाश शाबाश, बस इतना अकीदा मेरे साथ रहेगा। तवज्जो है कि नहीं? आप जनाब कासिम आए, हसन के घर हुसैन आए, भाई को बेटे की मुबारक देने के लिए आए, जिन्हें हुसैन की अजमत का पता है। हुज्जत है वक्त की हजरत हसन, इमाम हसन इमाम है और वक्त की हुज्जत बिस्मिल्लाह सरकार। और अल्लाह जाने हुसैन की हस्ती में तलेस्म क्या है। अल्लाह की हुज्जत ने हुसैन को आते देखा, हुज्जत हुसैन की ताजीम को उठी। तवज्जो नहीं फरमाई मेरी। हुज्जत ने उठ के इस्तकबाल किया, दोनों भाई बगलगीर हुए, मुबारकबाद दी हुसैन ने, माथा चूमा एक दूसरे का। हुसैन देख के फरमाते या अली ये मेरे साथ चलते रहे, मैं उसी मस्ती में हूं। हसन हुसैन देख के हसन को कहते हैं हसन आज करबला के अनासिर पूरे हो गए, बस रूह आना बाकी। रूह काबे की हो या करबला की, वो रजब में आती है। काबे की रूह है अली, करबला की रूह है अली असगर। 13 रजब को काबे की रूह आई, 10 रजब को करबला की आई। दोनों को मुबारकबाद हो, एक दूसरे को दे के हुसैन दे के फरमाते आज मैंने एक और फैसला किया। हसन दे के कहते हैं हुसैन क्या फैसला किया है? कहा वो जो बाबा की शबी है ना, उसका शबाब बिल्कुल उस मुकाम पे है जिस मुकाम पर खैबर शिकनी के वक्त बाबा अली का था। हुसैन हसन मेरा दिल चाहता है अब्बास की शादी करूं। हसन देख के कहते तेरी चाहत के किबरियाई नहीं टकराती, मैं कौन होता हूं, कर देते। नहीं जी गल समझ नहीं आई तो लतीफा एक सुना दिया विच यार, मैं केड़ी जगह ते हां तुसी किथे हो।
हुसैन कहते तेरे फैसले, हसन कहते तेरे फैसले तो किबरियाई नहीं टकराती, करते हैं, कहा करनी। अच्छा, बाज लोगों ने लिखा है उबैदुल्लाह बिन अब्बास बिन अब्दे मुतलिब। अल्लामा हुसैन बहरानी और अक्सरियत ने लिखा है फजल बिन अब्बास बिन अब्दे मुतलिब का उसके घर में रिश्ता है। दोनों भाई अब्बास का रिश्ता लेकर खुद चलकर फजल बिन अब्बास के दरवाजे तक गए। घर के दरवाजे पे बैठा हुआ फजल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब दोनों हस्तियों को आते देखा। तेज कदमों से आगे आया तो शहाद में जैसे नमाजी बैठते तो जान्यू बैठकर हाथ बांध के देख के कहते चींटी के घर में दो दो सुलेमान, जर्रा बे नूर के घर में तजल्ली तूर, अली और मोहम्मद कनीज ज़ादे के घर में आका मुझे बुलाया होता मैं हाजिर हो जाता। का जरूरत हमारी थी, आना भी हमें पड़ा। देखे कहता है आप तो अल्लाह की जरूरत है, मेरी जरूरत क्या है आप? का गर्द हमारी। हसन कहते हैं फजल तुझे ये शर्फ, मैं मिन्नो अनपढ़ हूं जो इलामा लिखा, तुझे ये शर्फ हासिल है कि जनाब अमीर के गौसल के वक्त तू हमारे साथ था। गो के हमने तेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी ताकि तू ऐनुल्लाह का बदल ना देखे। उसने कहा जी मेरा तो शर्फ है लेकिन मेरे लिए हुक्म। हसन कहते तेरे उसी शर्फ की रस्सी को हम अली की विलायत की रस्सी से बांधना चाहते। कहते मौला मेरी मार्फत इतनी नहीं है कि आपकी फसाहत को पहुंच सकूं, कोई बात जो खुल के आप करें तो मैं आगे आपके लिए हाजिर हूं। हुसैन देख के कहते हम रिश्ता लेकर आए हैं तेरी बेटी के लिए। आगे से देख के कहते किसके लिए रिश्ता चाहिए? मेरी बेटी का। हुसैन देख के कहते वही जो हम 14 में चांद है। शाबाश, उसी का रिश्ता जो हम 14 में चांद है। दोनों भाइयों ने रिश्ता तय किया। 3 घरों ने खुशी मनाई और एक से बढ़कर एक घर की खुशी। सबसे पहले हसन के घर की, दूसरा हुसैन था, तीसरा वो पर्देदार शरीकतुल हुसैन। अब्बास की शादी का तस्करा घर में हुआ। पहली बार उम्मुल मसाइब के चेहरे पर अब्बास की शादी का जिक्र सुन के तबस्सुम आया। फौरन घर आके जनाब अब्दुल्ला से कहा अब्दुल्ला खजानों के मुंह खोल दे, हुसैन ने अब्बास की शादी तय कर दी है। और जनाब अब्दुल्ला आम शख्सियत नहीं है, आम हस्ती का नाम अब्दुल्ला नहीं। जो अली जैसे बादशाह के होते हुए सखावत का समंदर कहलाए उसे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते। और दिन आ गया शादी का, हुण तुसी इस तो ज्यादा थकाना नहीं मैं तुहानू। दिन आ गया शादी का, सज गया हाशमियों का, दूल्हा बना है उम्मुल बनीन का बेटा। सजाया हाशमियों ने अब्बास को, यासीन का सेहरा, ताहा की लड़ियां, मुजम्मल की मेहंदी, वमैय तवक्कल का आसा, शराब तहूरा के सागर, हुमुल मुफलिखून के खजाने, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की अंगूठी, इन्नमा युरीदुल्लाह की चादर, कुल औज़ बिरब्बिल फलक की धूनी ताकि किसी बद नजरे की नजर न लगे। आगे आगे फरिश्तों की धमाले, पीछे नबियों की कतारें। इलामा हुसैन बहरानी फरमाते हैं अर्श की आंख ने पहली दफा रूए जमीन पर यह मंजर देखा कि 2 सूरजों के दरमियान एक चांद सज के चल रहा था। शाबाश शाबाश, जिसे गाजी सुनना आता है, जिस बंदे को बात समझ आ रही। एक सूरज हसन, एक सूरज हसन, एक सूरज चांद हुसैन, बीच में कमरे बनी हाशिम। कमर सिर्फ चांद को नहीं कहते, कमर का एक मतलब होता है किरदार। बंदे सिर्फ है कि हसीन था बड़ा अब्बास, इसलिए कहते 14 में चांद, लेकिन कमर का एक मतलब है किरदार। अब पता चला अब्बास को कमरे बनी हाशिम क्यों कहते हैं? बनु हाशिम के किरदार का नाम अब्बास है।
यार मैं पहलना आखे मैं इन्हें जोगा ही नहीं कि जनाब अब्बास पढ़ सकूं। मैं तो वो पढ़ रहा हूं जो अभी समातों में आ रहा है, वरना गाजी किसी की समझ में आने वाला नहीं। मतलब गाजी का क्या? अबुल फजल दूल्हा बन के दारुल फजल की तरफ चला। और जानते हो सैयदों ने दूल्हा लेके गए कैसे थे? सैयद हाशमियों की हवेली से लेकर फजल बिन अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के घर तक, दरवाजे तक दोनों किनारों पर कितारें थी नौकरों की। चांदी बरा आसा चांदी के उठाए हुए, हर नौकर के सर पे एक तश था। हर तश में किसी में याकूत, किसी में जौहरात, किसी में हीरे, किसी में दिनार, किसी में दिरहम। अल्लाह जाने किसी बंदे को समझ आएगा। और हाशिमियों की खुशी है अब्बास को दूल्हा बनाकर इस तरह से निकले कि किनारे लगी हुई नौकरों की, दरमियान में सारे भाइयों ने अब्बास को दूल्हा बनाया। तश पे पड़े हुए थे जौहरात और जनाब अब्दुल्ला। जनाब जानते हो क्या कर रहे थे? सबसे आगे आगे जनाब अब्दुल्ला थे। तश्तों में मुट्ठियां भरते थे, मुट्ठियां भर के कहते मदीने वालों मोहम्मद पे दरूद पढ़ते जाओ, अली के दुश्मनों पे लानत करते जाओ, अब्बास का सदका उठाते जाओ। शाबाश। दो मौके ऐसे हैं जहां पे हाशमियों ने बड़ा लुटाया। और जो कर्ज लेने वाले थे ना, उन्होंने कर्जदारों के दरवाजों पे जाके तकाजा किया। एक जब जनाब अकबर दुनिया में आए, शब्बीर ने इतना लुटाया है अकबर का सदका कि जो कर्ज लेने वाले वो दरवाजों पे जाके थे अब तो वापस कर। हुसैन ने इतना दिया। और दूसरा है अब्बास की शादी। और तीसरी सबसे बड़ी खुशी की है जनाब सैयदान, जेड़े बंदे गाल समझ आ रही। और जनाब बंदे परेशान, जनाब हुसैन फरमाते जैसे ही मैं अब्बास की दुल्हन लेके घर आया, रात में सोया, ख्वाब में अम्मा आई, ज़हरा ने आके कहा तूने मेरा दिल खुश किया, तूने अली का दिल खुश किया, तूने मेरे बाबा मोहम्मद का दिल खुश किया। इतनी खुशी की है मेरे अब्बास की। तुम्हारी खुशियां अपनी जगह, मैं माँ हूं, अब्बास मेरा बेटा है। एक सबसे बड़ी खुशी मैं करूं, मैंने अब्बास की दुल्हन को मुंह दिखाई, एक खत में लिखकर तेरे सराहने के नीचे रख दी। मैं कुछ और पढ़ने की लिखा शायरी है हराम करार दिया गया है। क्या मोक्कल भी कोई काम कर सकती है? मोक्कल ये हाफिज साहब देने मोक्कल मेरे तो नहीं, मैं तो तवीज़ कभी किया ही तो जो है कि नहीं हाफिज हाँ कितने समझ। जनाब ज़हरा ने कहा तुमने खुशी की, अली को दिल खुश किया, मेरा किया, मेरे बाबा मोहम्मद का किया, अब्बास मेरा भी बेटा है, खुशी करना मेरा हक है। अब थक गए मैं छोड़ रहा हूं, खुशी करना मेरा हक है। जिसके समातों के मयार पे जनाब सैयदा की खुशी तुल गई, वो फिर उतना खुश तो होगा ना कि सैयदा उससे राजी हो जाए कि अब्बास की शादी का तस्करा सुन के जो खुश हुआ है। तो आज खैरात भी मुझसे मांग रहे, और वैसे भी जनाब अमीर की ऐनुल्लाह की नजर है हर चेहरे पर कि मैं हमारी शबीहों का जिक्र सुनकर खुश होने वाले आज मेरी शबी का जिक्र सुनकर कैसे खुश होंगे। जनाब सैयदा फरमाती हुसैन मैंने अपनी दुल्हन की, अपनी अब्बास की दुल्हन की मैंने मुंह दिखाई, खत में लिख के तेरे सराहने के नीचे रखी है। हुसैन फरमाते मेरी आंख खुली, मैंने सराहने के नीचे हाथ रखा, सच्ची माँ का सच्चा खत लिखा। उस खत में लिखा हुआ था अब्बास हुसैन मैं मोहम्मद की बेटी, मैं अली की सौजा, मैं अपने बाबा मोहम्मद को गवाह करके, अपने शौहर अली को गवाह करके खत लिख रही हूं कि मैंने अब्बास की दुल्हन को मुंह दिखाई में जन्नत के 4 शहर बागों समेत, गिलमान समेत, हूरों समेत, मलक समेत, नहरों समेत अपने अब्बास की दुल्हन को तोहफे में दिए हैं। चाहे तो रख ले, चाहे अब्बास का सदका कर दे। हाशमियों का चांद अब्बास, जिसपे मान था सैयदों, जिसकी खुशी इतनी की,
जिसके आने का इंतजार सिर्फ अली को नहीं, हसन को भी था, हुसैन को भी था। बीबी फिजा ने कहा, मौला जुल्फिकार का वारिस आया है। तारीख में जुमला लिखा है कि इतनी तेजी से मूसा तूर पे अल्लाह की जियारत को नहीं जाता था जितनी तेजी से अली अब्बास को देखने घर की तरफ आए। अली को आते देखा, तेज कदमों से हसन आए, और हुसैन अल्लाह की हुज्जत है, दौड़ते हुए आके हुसैन ने बाबा से कहा, बाबा वो आ गया। और जानते हो बीबी उम्मुल बनीन ने जब गोद में रखा है, हुसैन के हाथों पर रखते हुए अली ने क्या जुमला कहा? अली ने अब्बास उठाए हुए, जैसे हुसैन आए, हुसैन के हाथों पर रखते हुए अली कहते हैं, हुसैन ले बाप की तरफ से तोहफा कबूल कर। तोहफा जिसे दे दिया जाए ना, उसकी मर्जी होती, वो लड़ने दे, वो ना लड़ने दे। सैयदों के घर में खुशी अजीब थी। शहीद मोहसिन नकवी का जुमला वो फरमाते थे, उंगली पकड़ के अपने घर में 2 साल के अब्बास को चला रही थी। या अली ने आके मंजर देखा, देख के कहा, ज़ैनब भाई को चलना सिखा रही। अल्लाह जाने किस अंदाज में, कहा नहीं बाबा, आज से भाई के सहारे चलना सीख रही। अब्बास की जिंदगी में 4 का अदद बड़ा है। 4 के अदद का जनाब अब्बास की जिंदगी में बड़ा असर है। दुनिया में आया 4 शबान, 4 भाइयों में नंबर 4था, कुल 4 जंगें लड़ा और 4 दफा शहीद हुआ है अब्बास। मैंने पढ़ा है, आपने सुन लिया है। जिनके ज़हनों में सवाल उठा है कि 4 दफा कैसे, देखिए जितना मुश्किल होता है ना बुज़दिल के लिए लड़ना, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है बहादुर के लिए जब्त करना। जो दुनिया में आया और उसने सुना कि मैंने करबला लड़नी, हर जगह मैंने करबला, सफीन का मैदान था ना, 4था हमला किया, 4 हमले किए हैं, कुल 4 हमले अब्बास। 4थे हमले पे नजर पड़ी है हुसैन पर। जैसे हुसैन पर नजर पड़ी ना, हुसैन ने जाम पानी का उठाया, चला अब्बास की तरफ, कंधे पे अली का हाथ है, कहां जा रहा है? कहा बाबा 4था हमला किया है, गर्मी है, पहली जंग है अब्बास की, पानी देने जा रहा हूं, प्यास लगी है। अली कहते हैं जा पिलाया पानी, लेकिन मेरी मान कोशिश कर प्यासा लड़ने का आदी हो जा। बाबुल हवाइज का तस्करा है, रोया कर अब्बास को, पूछना है तो अली की बेटी पहली शहादत। 19 रमजान अली को दर्ब लगी। मैं पहली शहादत एक एक फिक्रे में पढ़ के बस मसाइब खत्म कर। 19 रमजान अली बादशाह को दर्ब लगी, बादशाह को घर ले आए, सर जख्मी, अली की आंखें बंद, अली बिस्तर पर, औलाद खड़ी, और अब्बास का हाथ है तलवार के कब्जे पर, कातिल पकड़ा हुआ। इंतजार में अब्बास खड़ा है कि अब बाबा आंखें खोले, एक इशारा करे, इसका सर मैं उड़ाऊंगा, जिसने परदेश में ये हम पे जुल्म किया। आंखें खुली, तेरे मेरे बादशाही की, अब्बास की पहली शहादत पढ़ने लगा। पहली शहादत 19 रमजान है अब्बास की। आंखें खुली, अब्बास ने कब्जा तलवार पकड़ा हुआ, सारी औलाद को अली ने देखा, अब्बास के चेहरे पे नजर आई, अपना जलाल उसके चेहरे पे देखा, देख के कहते अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। जो समझ गया अब्बास की शहादत,
वो मातम करेगा, हाय करके रोया कर यार सैयदों के गम में। जरूरी नहीं कि अयाम अज़ा में तू रोएगा, जहां मदरे से आया किस मकसद के लिए। ये कोई मेला थोड़ी है, सैयदों का गम है जैसे सफेद आए। अब जितने मर्द बैठे ना, वो जो पर्दे में शाम से आई बैठी है ना, हर मजलिस में आती है, वो मेरी खिताबत के लिए नहीं, वो सिर्फ हाय सुनने आती है जो हुसैन के गम में हो। और जानते हो रोने का हुक्म क्या है? तेरे मेरे पांचवें इमाम ने मजलिस कराई, जाबर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी साहबी रसूल, 5 इमामों का खिदमत गुजार, हदीसे की साकराबी, पहला जवार करबला का, इतने बड़े मनसब पे है साहबी रसूल। 5वें इमाम ने मजलिस कराई तो मुंह पे रुमाल रखे, जाबिर रो रहे थे। मौला ने रुमाल छीन के कहा, जाबिर अभी अब्दुल्ला को क्यों नहीं रोता है? देख के कहते मौला कैसे रो, मेरा रुमाल तो भीग गया है। रो के इमाम फरमाते हैं, वाह जाबिर, रोना भी हुसैन को, मुंह पे कपड़े डाल डाल के रोना। मौला फिर कैसे रो? फरमाया वैसे रो जैसे ज़ईफ माँ जवान बेटे की लाश पे बैन करके कहती अब मेरा कोई आसरा नहीं बचा। ये हुसैन को रोने का है तरीका, इमाम ने बताया। पहली शहादत, अब्बास मेरे कातिल को शरबत पिला। अब्बास बहनों के साथ सफर करना हो तो तलवारें नहीं उठाता। दूसरी, तीर लगे हैं हसन के जनाजे में। अब्बास जैसे ही कहा ना जनाजा नहीं, तीर आएंगे, जनाजा वापस ले जाओ। अब्बास सबसे पहले घर आए, बाबा की जुल्फिकार उठाई, जुल्फिकार उठा के जाने लगा। अली की बेटी सामने आई, अब्बास कब्रिस्तानों में इनकी जरूरत नहीं होती, क्यों लेके जा रहा है? कहा आज मुझे ना रोकना, मैं जिंदा कोई नहीं। हसन के जनाजे में तीर आ गए और अब्बास देखता रहे, ऐसा हो नहीं सकता। देख के कहती है तू अली का बेटा है तो मैं भी अली की बेटी। कुछ करने से पहले हुसैन की गुर्बत का ख्याल रखना। सारा रास्ता अब्बास वापसी पर सोचते रहा मैं भी जिंदा हूं, हुसैन गरीब हो जाए। गुर्बत को आंखों से देखा है। जब हुसैन ने देखा ना, फिरती हाथ बांध के कह रहा था ना मारो, मैं वापस ले जाता हूं। जानते हो कब शहीद हुआ था? जैसे ही अब्बास तलवार लेके आया ना, हुसैन ने देखा अब्बास के हाथ में अली की जुल्फिकार, हाथ बांध के कहते हैं वापस ले जा, हसन का जनाजा वापस ले जा। तीसरी शहादत हुई 2 मुहर्रम, अब्बास खयाम के पहरे पे एक लश्कर आया लाखों का खैमे उखाड़ने के लिए। और जनाब अब्बास जब जलाल में आते थे तो जमीन कांपती थी। अब्बास का जलाल था, अली की बेटी कुरान पढ़ रही खैमे में, जमीन में जलजला महसूस किया। अम्मा फिजा जमीन में जलजला है, अब्बास गजब में तो नहीं। आए अम्मान सैयदों का, मैं बड़े आराम से पढ़ गया, आपने सुन लिया। खैमे का दार उठाया, वापस आके कहती है अभी अब्बास है भी जलाल में। अम्मा क्या हुआ? का लाखों का लश्कर है। एक इशारे पर रोके खड़ा है। तेरे मेरे अब्बास ने ऐसे तलवार से खत खींचा, नोक जमीन में गाड़ी। अब्बास लाखों के सामने खड़ा होकर कहता है तुम तो तुम्हारे घोड़ों से कदमों से उड़ती हुई खाक भी दर गई ना, मैं खैबर के नक्शे बदल दूंगा। अब मैं जल्दी बुला हुसैन को। क्या हुआ? का किसने छेड़ा मेरे शेर को? हुसैन अब्बास जलाल में क्यों है? अब्बास जलाल में रोको अब्बास। हुसैन आए, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। गाजी जंग नहीं करनी, मैं मुर्रख को नहीं लिखने दूंगा। हुसैन ने जंग पानी पे की थी, मौला हक में हमारी माँ का। ये कहे खैमे उखाड़ लो। और अब्बास की जिंदगी में जब देखा ना ठंडा नहीं होता अब्बास का जलाल, मीर अनीस फरमाते फिर इमामत नहीं, फिर बड़े भाई वाला इख्तियार था। अब्बास के सीने पे हुसैन ने हाथ रखा, हाथ रख के कहते गाजी तुझे कसम है जनाबे अमीर की, बिगड़ो न सरकशी पे सिपाहे शरीर की। खैमे में बेटियां हैं सहे कल्लागीर की, सबसे जुदा ही चाहिए मंजिल फकीर की। जानते हो किस बात पे दरिया छुड़ाया है? ऐसे सीने पे हाथ रख के हुसैन कहते ये क्या है? तुम तो सीधे सिकंदर को तोड़ दो। अब्बास हम तो चाहते हो तो दरिया को छोड़ दो। बेनियाजी कर गए सरकार। बस आखिरी शहादत चौथी पढ़ने लगो। जब भी लाश आती थी
जो जवार बैठे हो अभी तहकीक किया करो जाके। 21 कुएं खोदे हैं अब्बास ने हाथों से जलाल। जब हुसैन को हर लाश पे कहता मौला मुझे इज़्ज़त दे, जलाल आता था ना, तो हुसैन अब्बास से कहते थे तू साकी कौसर का बेटा है, तेरी ठोकर में पानी निकलता था लेकिन पीने वाला नहीं होता था। 21 कुएं हैं और 21 दफा इजाजत मांगी है अब्बास ने। हर लाश भी अंगड़ाई ली है जलाल ने, लेकिन 21वीं दफा जी जब 20 दफा गया है ना जनाब अब्बा, ऐसे हाथ बांधते मौला इज़्ज़त है, मौला मैं जाऊं, मौला इजाजत है, नहीं अब्बास, नहीं अब्बास। 20 दफा ऐसे गया, 21वीं दफा हाथ रिंग, दोनों हाथ हुसैन के पैरों पे रख के बैठ गया। बैठ के कहते 19 रमजान थी, बाबा को जरब लगी, मैं चुप रहा, मैं जिंदा रहा, हसन के जनाजे में तीर आ गए, मैंने कुछ नहीं कहा, तुझे लोगों ने हाथ नहीं पढ़ने दिया, मैं चुप रहा, रास्ते में रुकैया बेवा हो गई, मैं चुप रहा, 2 मुहर्रम को खैमे उखाड़े गए, मैंने कुछ नहीं कहा, 5 का पानी बंद है, 7 का पानी खत्म हो गया है, 3 दिन हो गए, सादात के बच्चे प्यासे, मुझे इतना बता सैयदा को क्या जवाब दूंगा। हुसैन उठा के अपने सामने ऐसे कंधों से उठाया, अपने सामने खड़ा किया। अब जिसे ये जुमला समझ में आएगा वो मातम करेगा। हुसैन अल्लाह की हुज्जत है। अब्बास को देख के कहता है ऐ बेकसों की पनाहगाह, तू भी मुझे छोड़ के जाना चाहता है? मौला सीना जिंदगी से तंग है, मरने लड़ने की नहीं तो मरने की इजाजत दे। हुसैन देख के फरमाते ये 9 लाख की फौज देखता है अब्बास, ये चींटियों के बराबर है, अब तेरा कद देखता। जब कहा ना चींटियों के बराबर है, तेरा कद देखता, तू मेरी फौज का जर्नल है, मौला भेज मैदान में। कहा मैं अकेला नहीं, पालने वाली से इजाजत ले। और जानते हो पालने वाली कौन है? ये जुमला आधा है सही कि जनाब अली अकबर को बीबी ज़ैनब ने पाला, जुमला ठीक है, लेकिन आज सिर्फ जनाब अली अकबर को नहीं पाला, जनाब अब्बास को पाला, जनाब अली अकबर को पाला, जनाब कासिम को पाला, जनाब औनो मोहम्मद को पाला। जिस बीबी ने पूरी करबला पाल के जवान करके हुसैन को दे दी हो, उसे ज़ैनब आलिया कहते हैं। जब कहा ना जब पालने वाली से इजाजत ले, जब बड़े सवा सखी के पास बड़ा सवाल होता ना, तो अरब का दस्तूर था हाथों को बांधते, इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत पढ़ते। खैमे में अली की बेटी मुसल्ले पे कुरान खोले बैठी थी, ये दरवाजे पे अब्बास की आवाज है, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तड़प गई अली की बेटी, देख के कहती अम्मा फिजा, आवाज अब्बास की है, अंदाज सवालियों वाला क्यों है? फिजा ने देखा कि कहती है भी अब्बास, बन के भी सवाली आया। कहा उसे जल्दी अंदर बुला, अल्लाह ना करे अली की बेटी जिंदा हो और उसके बेटे सवाली बन जाए। खैमे में अब्बास आया, अब्बास की हालत देखी, तड़प गई अली की बेटी। अब्बास क्या सवाल है? हाथ बांध के कहते मरने की इजाजत चाहिए। आपने तो हाय भी नहीं की ना, करबला में इस वक्त अली की बेटी से अब्बास मरने की इजाजत मांग रहा है। जब कहा ना अब्बास क्या चाहता है, मरने की इजाजत चाहिए, मातम शुरू किया तेरी मेरी आका दादी ने। रो के कहते कद सदकता अमीर अल मोमिनीन, बाबा अली सच कहता था। रो के कहते क्या कहता था? सच। जो कहते सच कहता था कि अब्बास तू बड़ा छोटा था, कभी कभी बाबा मेरे हुजरे में आता था, अल्लाह जाने कभी मेरी कलाइयां चूम के रोता था, कभी मेरे हाथों चूम के रोता था, कभी मेरी गर्दन चूम के मैं कहती थी बाबा मेरे हाथों को चूम के क्यों रोते हो? रो के कहते थे ज़ैनब एक दिन हाथों में रस्सियां आएंगी। अब्बास बाबा सच कहता था, लेकिन मैं सोचती थी जब तेरी जवानी देखती थी, किसकी जुर्रत है जो तेरे होते हुए मेरे हाथों में रस्सियां बांधे। आज तू मरने की इजाजत मांगने आ गया, आज यकीन हो गया ज़ैनब दरबारों में जाएगी, ज़ैनब के हाथों में रस्सियां आ जा। सामईन मोहतरम एहसान सैयद फराज अब्दुल काज़मी साहब, बिला तखीर जनाब खतीब अल-असर खतीब विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जनाब गुलाम अब्बास हादी साहब आमरा वाली, और इन बाद शहनशाह फ़ज़ाइल मसाइब जनाब ज़ाकिर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब आप वसील को खिताब फरमान दे।
जनाब गुलाम अब्बास शादी साहब। जी ठीक।